हरे कृष्ण। कल्पना कीजिए, अमावस्या के अंधकार के बाद आज आकाश में एक अद्भुत दृश्य है। चारों ओर शांति और उस शांति के बीच आकाश में चमक रहा है 16 कलाओं से युक्त पूर्ण चंद्रमा। यह कोई साधारण रात नहीं, यह है शरद पूर्णिमा की रात्रि, जब चंद्रमा अपनी किरणों से न केवल उजाला बल्कि अमृत, आरोग्य और समृद्धि की वर्षा करता है। कहा जाता है कि इस रात चंद्र किरणों में दिव्य औषधियां शक्ति होती है। यही कारण है कि इस रात चांदनी में रखी गई खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण करना शुभ और स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन ही माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था, यानी माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन के द्वारा इसी दिन प्रकट हुई थी। पुराणों के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण करने के लिए आती है। इसी कारण इस रात को कोजागर व्रत भी कहते हैं। को जागृति यानी कौन जाग रहा है, वह देखती है कि कौन जागकर भक्ति, जप, ध्यान और कीर्तन में लीन है, और जहां उन्हें सच्ची भक्ति और जागरण मिलता है वहां वे स्थायी वास कर लेती है। पूर्णिमा की अनेकों पौराणिक कथाएं हैं। ऐसी मान्यता है कि यही वह रात थी जब श्री कृष्ण ने वृंदावन की गोपियों के साथ अद्भुत रास रचाया। इस दिन स्नान दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा व्रत करने से जीवन में खुशहाली व सुख संपदा का आगमन होता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा करने का भी विधान है। तो चलिए भक्तों, अब हम कथा का श्रवण करते हैं। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपके घर सदैव वास करे तथा आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। प्राचीन समय में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थी जिनकी धर्म कर्म में काफी रुचि थी। अपनी इस रुचि के चलते वे दोनों पूरी श्रद्धा से शरद पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। बस उन दोनों की आराधना में अंतर केवल इतना था कि वे बड़ी बहन अपना व्रत हमेशा पूरी लगन और श्रद्धा के साथ पालन करती थी और छोटी बहन व्रत को हमेशा अधूरा छोड़ देती थी। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए और समय उपरांत दोनों का विवाह भगवान विष्णु की कृपा से उच्च परिवार में हुआ। इसके पश्चात भी दोनों पूर्णिमा का व्रत रखती थी। विवाह के पश्चात बड़ी बहन को एक सुंदर एवं स्वस्थ संतान की प्राप्ति हुई। वहीं छोटी बहन संतान सुख से अछूती रह गई। छोटी बहन को संतानें तो हुई, लेकिन सभी संतानें पैदा होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। इस प्रकार अपनी संतानों को खोने से मानो छोटी बहन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे यह दुख क्यों भोगना पड़ रहा है। अपने इस प्रश्न के उत्तर की खोज में वह अपने पति के साथ एक ऋषि के पास पहुंच गई और उनसे बोली कि हे मुनिवर, मैंने ऐसा क्या पाप किया जिसके कारण मैं इतने समय से संतान सुख से वंचित हूँ। इस प्रश्न के उत्तर में ऋषि मुनि बोले, हे पुत्री, तुमने शरद पूर्णिमा का व्रत तो किया, लेकिन कभी उसे विधि विधान से पूर्ण नहीं किया और इसी के कारण तुम्हें यह कष्ट भोगना पड़ रहे हैं। इसके बाद छोटी बहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बोली, मुझसे बड़ा पाप हो गया है मुनिवर, आप कृपया कर मुझे इस भूल को सुधारने का कोई उपाय बताएं। मैं सदा इसके लिए आपकी आभारी रहूंगी। ऋषि मुनि को उस पर दया आ गई और उन्होंने छोटी बहन को कहा कि यदि वह पूर्ण श्रद्धा एवं समर्पण सहित व्रत का पालन करेगी तो इस व्रत के पूर्ण फल से ही उसे अपने कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। छोटी बहन को अपनी त्रुटि का अनुभव हुआ तथा उसने आगामी शरद पूर्णिमा का व्रत पूर्ण श्रद्धा एवं विधि विधान से किया। पूर्णिमा पर अपने तप
एवं अनुष्ठान के कारण उसे पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई। लेकिन भाग्य का खेल देखिए, ये संतान भी ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाई। अपनी इस संतान को भी मृत देखकर छोटी बहन के पांव तले जमीन खिसक गई। लेकिन इस बार उसे लगा कि शायद से उसके बड़ी बहन के पुण्य फल उसके पुत्र के प्राण वापस लौटा दे, और ऐसा सोचकर उसने अपनी संतान को एक पटरे पर चादर से ढककर लिटा दिया और अपनी बड़ी बहन को घर पर बुला लिया। जब बड़ी बहन घर पर आई तो उसने अपनी दीदी से बोला कि आप इस पटरे पर बैठ जाओ। जैसे ही बड़ी बहन बैठने लगी, उसके पल्लू से उस शिशु को स्पर्श किया और वह रोने लगा। उस नन्हे से शिशु को रोता देख बड़ी बहन क्रोधित हो गई और गुस्से में बोली, तुम ये मुझसे कैसा पाप करवाने जा रही थी? अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता तो? यह सुनकर छोटी बहन बोली, अरे दीदी, ये तो पहले से ही मृत था। यह तो आपके भाग्य से जीवित हो गया है। आपने हमेशा शरद पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक किया है और यह उसका ही फल है कि आपके पल्लू के स्पर्श मात्र से ही मेरी संतान जीवित हो गई है। इस प्रकार छोटी बहन की संतान को नया जीवन दान मिला, और जब यह खबर नगर के राजा को मिली तो उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और सबको इस पावन व्रत को करने की सलाह दी। तब से लोगों की श्रद्धा इस व्रत में निहित है और भक्त अपने भाग्य को जागृत करने के लिए ये व्रत पूरी श्रद्धा से करते हैं। शरद पूर्णिमा की ये रात केवल चंद्र दर्शन का पर्व नहीं, बल्कि यह है भक्ति की उज्जवल ज्योति, लक्ष्मी का आशीर्वाद और कृष्ण प्रेम की रास लीला। जो इस रात जागरण करता है, भक्त भजन कीर्तन करता है और चांदनी में रखी खीर का प्रसाद ग्रहण करता है तो उसके घर से दरिद्रता दूर होती है और उसके जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास होता है। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।